नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा चौपाल और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। हरियाणा के रड में सियासी सरगर्मियां अब तेज होने जा रही हैं। राजनीतिक दल अपने हिसाब से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के साथ ही जीत और हार के दावे में जुटे हैं। हालांकि हरियाणा चुनाव में असली परीक्षा इंडिया गठबंधन की मानी जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं हरियाणा में इंडिया गठबंधन पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं बीजेपी इस मामले में लगातार निशाना साधने में जुटी हुई है। सीएम सैनी का प्रचंड जीत हासिल करने का दावा। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर कीर्तिमान रचने का दावा कर रही बीजेपी में सीएम नायब सिंह सैनी काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी पर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है और कांग्रेस उनके सामने बड़ी चुनौती। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं 10 तारीख को नामांकन दाखिल करूंगा और बीजेपी की सरकार बहुत बड़े अंतर के साथ लोग बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि करनाल मेरा घर है और करनाल को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। परिवार के अंदर मैं आया हूँ, परिवार से बातचीत किया है और चुनाव चल रहा है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा के लोग बना रहे हैं और मैं लगातार लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता रहता हूं। अभी नॉमिनेशन चल रहे हैं, 12 तारीख तक नॉमिनेशन है और लोगों का जो रुझान, जो उत्साह, जो जोश आज देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। कब नॉमिनेशन कब कर रहे हैं आप? मैं 10 तारीख को नॉमिनेशन कर रहा हूं लाडवा से और वो देख ले। लाडवा के लोगों का बड़ा प्यार, आशीर्वाद वो मिल रहा है। पहले करनाल के लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं उससे अभिभूत हूं। करनाल के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। अब लाडवा के लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिलेगा। करनाल मेरा घर है जी। करनाल के लोगों को आगे भी क्योंकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या हम नहीं आने देंगे। कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन पर हरियाणा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी नेता ज्ञान चंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया कि हमारे पास 2.5 से 3 हजार निवेदन आए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे और इसी वजह से वे सपा और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की चर्चा कर रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया कि हमारे पास 2,500-3,000 एप्लीकेशन आई हैं, आज उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे और इसी कारण से चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, इन पार्टियों से अलायंस करने की बात कर रही है। और दूसरी ओर ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है जो कोई न कोई संदिग्ध अपराधों के अंदर, जिनके ऊपर आरोप हैं, ईडी के केसेस चल रहे हैं, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना करके कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है कि आइए कांग्रेस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार करिए और जो मर्जी आपकी, जितना मर्जी धन कमाइए। तो मैं समझता हूं कि जो आज चेहरा और चरित्र कांग्रेस पार्टी का सामने उभर करके आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी अनुशासित पार्टी। वहीं हरियाणा में बड़ा परिवर्तन कर पहली बार सरकार बनाने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर चल रहे असमंजस के बावजूद अपनी तैयारी पूरी मान रही है। आप हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं 90 सीटों के लिए पूरी तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने कहा यह सही है कि समझौते की बातचीत चल रही है। एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जो भी फैसला लेंगे उनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी
एक अनुशासित पार्टी है। आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं 90 विधानसभा सीटों पर पूरी तैयारी कर रहा हूं। लगातार हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता परिवार जोड़ो अभियान के से जुड़े। केजरीवाल की गारंटी आज भी गांव-गांव जा रही है। आज भी जनसभाएं हमारी चल रही हैं। कल सुनीता केजरीवाल जी महम और भिवानी के अंदर गई थी। हमारे सारे नेता पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये बात सही है कि एक तरफ समझौते की बातें भी चल रही हैं। एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि हमारा आलाकमान अरविंद केजरीवाल जी जो भी निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ। कांग्रेस कर रही गठबंधन के प्रयास। इस बीच आपके साथ संभावित गठबंधन पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का कहना है कि कांग्रेस ने मुझे जिम्मेदारी दी है और पिछले 2 दिनों में राघव चड्ढा के साथ ये मेरी दूसरी और तीसरी मुलाकात थी। हम आदान प्रदान कर रहे हैं स्थान और संख्याएं और हमें उम्मीद है कि परिणाम 2 दिनों में सामने आएंगे। अगर यह कांग्रेस और आप दोनों के लिए जीत की स्थिति होगी तो हम गठबंधन में जाएंगे। नहीं कहा कि दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन बनता है तभी उसका कोई नतीजा निकलता है, तो उसके लिए मेरे प्रयास हैं। और जो है संदीप पाठक जी ने जो कुछ कहा, जो उसमें कहा, हर पार्टी का अपना एक रुख होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का एक जो कहते हैं स्ट्रेटेजी भी होता है। उसको मैं बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लेता हूँ, इसलिए कि वो एक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी होता है, तो वो उसका अधिकार है वो कहने का। मगर बड़ी सिंसियरिटी से जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि ये बात बन जाए। आपने सर मुझसे ही ये कहा था कि हम बहुत सिंगल डिजिट में और बहुत कम नंबर आम आदमी पार्टी, अभी भी वही परिस्थिति है। क्या वो तैयार है इस बात से, क्योंकि उनकी भी रजामंदी बहुत जरूरी है? वो जो है मैं समझ रहा हूँ कि वो भी तैयार हो जाएंगे। विन विन सिचुएशन। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव। दरअसल हरियाणा के रण में बीजेपी जहां लगातार तीसरी बार अपनी जीत तय मान चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत सीट शेयरिंग के मसले को लेकर अभी तक अटकी हुई है। हालांकि दोनों दलों के नेता सभी 90 सीटों पर अपनी अपनी तैयारी पूरी मानकर चल रहे हैं, लेकिन गठबंधन के प्रयासों को भी जारी रखने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर है, तो वहीं 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी।